हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं टेक्टोटिक और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो कि MSI ने लॉन्च किया है हाल ही में फ्लिपकार्ट पे। तो इसका नाम है MSI GL65 Leopard। तो एक्चुअली इसके दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं फ्लिपकार्ट पे। तो मैं RTX 2060 वाले वेरिएंट पे बात करूँगा क्योंकि इंडियन मार्केट को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर प्रेफर RTX 2060 से ऊपर बाई करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा प्राइस टू वैल्यू रेशियो इनको मिलता है इस लैपटॉप्स में RTX 2060 या 6060 Ti वाले मॉडल्स में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं MSI GL65 Leopard i7 10th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं की फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद डिटेल में बात करता हूँ कि ये Helios 300 हो गया और आपको HP Omen का जो HP Omen 15 का RTX 2060 वेरिएंट हो गया और भी कुछ वेरिएंट है जो RTX 2060 के साथ आते हैं, उसके साथ ये कैसे कम्पीट करता है उसके बारे में भी बात करूँगा। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन वाइज देखने को मिलता है इसमें। तो सबसे पहले बात करूँ तो i7 10th जनरेशन का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 16 GB की रैम देखने को मिलेगी और 1 TB की HDD देखने को मिलेगी और 256 GB की SSD देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि आपको SSD से आपको बूटिंग स्पीड अच्छी मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको Windows 10 होम देखने को मिलता है, 6 GB की ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलती है जो कि RTX 2060 NVIDIA का, और मतलब RTX इनेबल्ड गेम आप इस पर खेल सकते हो जो कि 1660 Ti में अवेलेबल नहीं है। और इसका मॉडल नंबर है Leopard 10 SCK 465 IM। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो वर्जन लॉन्च हुआ है उसका मॉडल नंबर ये है और आपको 15.6 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा और 2.3 kg का आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो सबसे पहले आता है Helios 300। लेकिन Helios 300 का जो वेरिएंट है 2060 मॉडल वाला वो आपको 1,35,000 में अप्रॉक्स देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर बिग बिलियन डेज में उसमें भी ऑफर आता है और अगर मान लीजिए MSI GL65 Leopard में भी ऑफर आता है तो दोनों अगर कट के 1 लाख के आसपास आ जाते हैं तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में MSI GL65 के बारे में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि इसका प्राइस घटेगा या नहीं, लेकिन जो ये Helios 300 है उसका क्लियरली लिखा हुआ है कि अप टू 25% ऑफ आपको मिल सकता है, 25 to 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मतलब 1 लाख to 1,05,000 आपको उसका प्राइस गिर सकता है तो वहाँ तक। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये भी आपको 1 लाख या उसके अंदर मिल जाता है, कोई ऑफर आता है अगर रिवील करता है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आप दोनों में से किसी भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए दोनों में कोई सेल अगर नहीं मिलता है इस प्राइस पे, मुझे ये ज़्यादा सूटेबल मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि आपको सारे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं उसके, जो भी उसमें फीचर्स हैं क्या बोलते हैं Helios 300 में उसके सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको i7 10th जनरेशन मिल रहा है, आपको 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है RTX 2060, फिर आपको मतलब जितने भी फीचर्स हो गए जैसे पर की भी RGB इसमें देखने को मिलता है आपको, फिर आपको कूलिंग सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है इसका। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। मैंने मिस कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो एक मेरे मतलब सब्सक्राइबर ने बताया मुझे कि आपने इसे मिस कर दिया, तो मैंने इसे इंक्लूड करने के लिए अलग से वीडियो बनाई। तो और इसके बारे में बात करते हैं। तो और अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो स्पेसिफिकेशन में अगर मैं जाऊं, कहाँ गया, हाँ, तो 144 हर्ट्ज का आपको पैनल देखने को मिलेगा डिस्प्ले, और मुझे जहाँ तक पता है आपको 99% sRGB इसमें भी देखने को मिलेगी जो Helios 300 में देखने को मिलती है। और जो HP Omen का जो वर्जन है 1,25,000 वाला RTX 2060 उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे पैनल देखने को मिलेगा। पैनल आपको तीनों में 100% sRGB के अराउंड देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा मतलब कंटेंट क्रिएशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो तीनों में से किसी को भी, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूँ तो आपको 7 हीट पाइप्स देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हो गए 7 हीट पाइप। तो आपको GPU और CPU दोनों को कूल करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और 7 हीट पाइप्स, दो फैन तो सब में होते हैं लगभग, और लेकिन आपको 7 हीट पाइप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में 3-4 मतलब 5 से ज़्यादा मैंने नहीं देखे हैं कि हीट पाइप्स देते हैं ये लोग, लेकिन इसमें आपको 7 हीट पाइप्स देखने को मिलते हैं जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। कूलर बूस्ट 5 इसका नाम दिया इन्होंने। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो साउंड क्वालिटी अच्छी है इसका, ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद पर की RGB आपको देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया, और स्टील सीरीज RGB कीबोर्ड देखने को मिलेगा आपको इसमें।
और हाई रेज ऑडियो, ठीक है, तो वो सब तो ठीक है। स्पेसिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं, तो आपको 6 सेल की बैटरी इसको देखने को मिलेगी, और i7 10 जनरेशन मैंने आपको बता दिया। 16 GB का रैम देखने को मिलेगा, जिसको आप 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से 32 GB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, काफ़ी है लैपटॉप के लिए 32 GB। आपको मतलब 256 GB की SSD देखने को मिलेगी, और इसकी जो रैम की फ्रीक्वेंसी है वो है 2666, मैंने कहीं पढ़ा था अभी, अच्छा वो छोड़िए। 230 वाट का AC अडाप्टर आपको इसमें देखने को मिलता है। 6 सेल की बैटरी है और 16 GB रैम है, DDR4 रैम। हाँ, रैम फ्रिक्वेंसी है 2666, 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम है। 12 MB की कैशे आपको देखने को मिलती है इसमें, और 6 कोर्स है इसमें। i7 में 6 कोर्स ही होते हैं, लेकिन अगर Ryzen 7 लेते हैं आप 1,25,000 वाला, मतलब इसमें अगर आप 5,000 और लगा देते हो तो आपको HP ओमेन वाला मिल सकता है, लेकिन उसका स्टॉक रहता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने सुना है कि ये जो HP ओमेन के यहाँ के जो हेड है, उन्होंने ट्वीट किया था कि मंडे को 12 अक्टूबर को एक लिंक ये लोग शेयर करेंगे प्री बुकिंग के लिए, जिसमें आप 1 लाख वाला वेरिएंट जो है, जो कि 1660 Ti और Ryzen 5 के साथ आता है, लेकिन जो स्क्रीन है उसकी वो 144 हर्ट्ज और 100% sRGB वाली होगी, 99 to 100%। वो स्क्रीन वाला लैपटॉप आपको लॉन्च होने वाला है अराउंड 1 लाख में, उसकी भी लिंक आएगी और प्री बुकिंग की दोनों की लिंक आएगी, तो आप पहले से प्री बुक कर सकते हो। उसके बाद शायद अक्टूबर एंड में आपको ये डिलीवर हो जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ इसमें इंक्लूड करनी थी वीडियो में, तो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं लिंक मिलता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हो। उसके बाद में अगर बात करूँ इसमें, तो पोर्ट सिलेक्शन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको RJ45 इसमें देखने को मिलता है, फिर HDMI पोर्ट एक देखने को मिलता है, मल्टी कार्ड स्लॉट मतलब SD कार्ड रीडर देखने को मिलता है। फिर USB पोर्ट की बात करूँ तो 3 USB 3.2 टाइप ए फर्स्ट जेन का देखने को मिलता है, एक 3.2 जेन 2 देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब 3 आपको इसमें USB टाइप ए देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जो है वो 3.2 सेकेंड जनरेशन है, और 2 आपको फर्स्ट जनरेशन के 3.2 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद डिस्प्ले की बात करूँ तो टच नहीं है इसमें, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है आपको। उसके बाद एंटी ग्लेयर है, IPS पैनल है, फिर और तो कुछ खास है नहीं। हाँ, आपको वाईफाई की बात करो तो वाईफाई 6 देखने को मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। तो कनेक्टिविटी की बात हो गई फीचर्स की, और बस यही था, इसके फीचर्स यही थे। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन में आपको प्राइस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 15,000 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप खरीदते हो। तो मेरे हिसाब से उतना पे करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, सब चीज़ मतलब दोनों में सेम है लगभग। और आपको फ़ैन भी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो कूलिंग की भी बात करूँ तो आपको यहाँ पे 7 हीट पाइप्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको कूलिंग में भी बहुत कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हीलियोस लेने जाते हो तो 1,35,000 के अराउंड आपको पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस टू वैल्यू रेशियो उसका अच्छा नहीं है। इसका भी उतना अच्छा नहीं है, 1,10,000 के अराउंड अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन RTX 2060 वाले मॉडल इंडिया में महंगे आते हैं, शुरू से आते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। लेकिन प्राइस टू वैल्यू रेशियो अगर बात करूँ इन कंपैरिजन टू Helios 300 या आपको Ryzen 7 वाला ये HP ओमेन हो गया, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन HP ओमेन में एक फ़ायदा है कि आपको Ryzen 7 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसमें 8 कोर्स है और इसमें आपको 6 कोर्स ही देखने को मिलते हैं। तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 वाले लैपटॉप में ज़्यादा देखने को अच्छी मिलेगी, जो कि है HP ओमेन का। लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी की इशू होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कौन सा लैपटॉप आपको इस तीनों में से प्रेफर करना चाहिए, एक और लैपटॉप है Lenovo Legion 5 Pi, उसे भी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। आज मेरा भी वो वन ऑफ द फेवरेट्स है, लेकिन वही उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि वेबकैम उसमें नहीं है। ये बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी डील ब्रेकर नहीं होगी, क्योंकि मेनली जो गेमिंग करते हैं स्टूडेंट्स या जो भी लैपटॉप करते हैं गेमिंग के लिए, तो बहुत कोई ये यूज़ नहीं करता है जो वेबकैम होता है। लेकिन बहुत कोई ऐसा भी मेरे तरह के यूज़र हैं जो कि गेमिंग साइड में प्रेफर करते हैं और साथ में और भी काम करते हैं उस लैपटॉप से। जैसे कि अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले काम अगर हो जाते हैं, या कोई मीटिंग अटेंड करनी है या फिर कोई क्लास भी करनी है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको वेबकैम अलग से इसमें लगाना पड़ेगा। तो एक बड़ी इशू बहुत लोगों के लिए हो सकती है, बहुत लोगों के लिए छोटी इशू भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको वेबकैम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। उसका भी प्राइस बहुत ही अच्छा है, अगर वो भी अगर ऑफर में आपको
1,10,000 1,05,000 के अराउंड मिल जाता है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये चारों लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये भी मैं कंसिडर करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया पिछले वीडियो में, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई। तो ओवरऑल ये भी लैपटॉप बहुत अच्छा है। ये आपको अगर 1 लाख के अराउंड मिल जाता है बिग बिलियन डेज में, तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कोई अनाउंसमेंट अभी तक कट ने नहीं की है इसके बारे में, लेकिन अगर अनाउंसमेंट आती है तो वो भी मैं वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं कि अगर आप 1,20,000 लगाना चाह रहे हैं किसी लैपटॉप में, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। अगर MSI ब्रांड आपको अच्छा लगता है या आप मतलब अट्रैक्टेड हो इस ब्रांड के थ्रू, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वही 15,000 का गैप है और 5,000 का गैप है आपको HP ओमेन में। तो ये गैप अगर आपको मतलब आपको जस्टिफाइबल लगता है तो आप जा सकते हो उसके लिए, लेकिन बहुत ही बड़ी कंपटीशन है इसमें और HP ओमेन में। लेकिन HP ओमेन में एक फ़ायदा ये भी है कि आपको Ryzen 7 देखने को मिलता है, लेकिन उस पर कोई ऑफर मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा पे करोगे तो वो भी आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर बिग बिलियन डेज में ये ऑफर में आता है तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले इसको या Helios 300 खरीदने, और जो दोनों में से सस्ता मिले वही खरीदने। मान लीजिए Helios 300 1,05,000 में मिल रहा है आपको और ये मिल रहा है आपको 95,000 में, तो मैं प्रेफर करूँगा इससे, क्योंकि प्राइस टू वैल्यू रेशियो उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका कम रहेगा। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था, मैंने बता दिया। कैसा लगा वीडियो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छा लगा हो तो, और कोई सजेशन देना हो तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।